शिव जी ने ऐसी किसी विशेष इंसान की कर्म में दुख की प्राप्ति के बारे में कोई निर्देश नहीं दिया है। धार्मिक शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में अनेक उपदेश हो सकते हैं जो व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार फल का अनुभव करने की महत्वपूर्णता को समझाते हैं। धार्मिक शास्त्रों में यह बताया गया है कि कर्म का फल समय समय पर मिलता है और यह फल सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। यहाँ शिव जी का उपदेश भी विभिन्न संदर्भों में समझा जाता है जो साधकों को सत्य, न्याय, धर्म और प्रेम के माध्यम से जीवन में सामंजस्य और शांति की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। एक कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति ने भगवान शिव से पूछा कि क्या कोई ऐसा इंसान होता है जिसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। शिव जी ने उत्तर दिया कि हाँ, एक ऐसा इंसान होता है जो अपने कर्मों के फलस्वरूप जल्दी ही मर जाता है। शिव जी ने कहा कि यह इंसान नेक कर्मों का अनुभव करने के लिए धरती पर आता है और जब उसके संदेशा का काम समाप्त होता है तो वह जल्दी ही इस लोक को छोड़कर परलोक में चला जाता है। इस कहानी का संदेश है कि हमें नेक कर्मों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और जीवन का सफलता से मापन नहीं बल्कि उसके कैसे जीवन को बेहतर बनाया गया है से होना चाहिए। इस कहानी के आगे व्यक्ति ने शिव जी के उपदेश को सुनकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किया। उसने नेक कर्मों का पालन किया और अपने समय और शक्ति का उपयोग सामाजिक कार्यों और सेवा में किया। उसने अपने जीवन को ध्यान में रखकर सत्य, न्याय, धर्म और प्रेम के माध्यम से उन्नति की। उसका उदाहरण और साधना लोगों को भी प्रेरित करती है। उसकी सद्गुणों और सेवा भाव के कारण लोगों का विश्वास और सम्मान उसके चारों ओर बढ़ा। उसने अपने जीवन में संतोष और शांति की प्राप्ति के लिए नेक काम किए और अन्यों की मदद की। इस प्रकार उसके जीवन ने एक सकारात्मक दिशा में बदलाव लाया और उसके आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और सेवा भाव ने उसे न केवल इस जीवन में संतोष और खुशियां प्राप्त की बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों को भी खुशियों से भर दिया। उसकी नेकी और सेवा ने उसे न केवल इस जीवन में बल्कि उसके आने वाले जीवन में भी शांति और समृद्धि का साथ दिया। इसके साथ ही उसकी कथा और उसके उदाहरण ने अन्यों को भी सकारात्मक रूप से प्रेरित किया और उन्हें सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। शिव जी ने दुख को समाप्त करने के लिए अनेक उपाय बताए हैं। उन्होंने ध्यान, तप, धर्म की पालना और भगवद भक्ति को बढ़ावा देने का सुझाव दिया है। ध्यान और तप के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करके शांति प्राप्त कर सकता है। धर्म की पालना करने से उसके कर्मों का फल सकारात्मक होता है जिससे उसका जीवन सुखमय बनता है। भगवत भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्मा के अंतर्मन को शुद्ध करता है जिससे उसे आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। शिव जी ने भी बताया कि दुख को समाप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है विचारों को नियंत्रित करना और प्रत्येक परिस्थिति में सकारात्मकता को देखना। उन्होंने योग और ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करने का सुझाव भी दिया। वे बताते हैं कि मानसिक शांति के लिए अंतर्निहित सकारात्मकता का अनुभव करना जरूरी है जो केवल ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास से ही संभव होता है। कृष्ण पक्ष की एकादशी को उपवास करने से सुख की प्राप्ति होती है। इसे एकादशी व्रत कहा जाता है और इसे हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन को व्रत करने से शुभ फल प्राप्त होता है और अनेक संस्कारिक एवं धार्मिक लाभ मिलता है। आगे एकादशी के व्रत में समर्पित धार्मिक अभ्यास और उपासना के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करता है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। इस व्रत में अन्नदान, तप और पूजन का महत्व होता है जो व्यक्ति को सात्विकता और धार्मिकता की ओर ले जाता है। यह व्रत धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। भगवान शिव अपने भक्तों पर आशीर्वाद हमेशा बनाए रखते हैं क्योंकि वे सबके हृदय में स्थित होते हैं और हर व्यक्ति के साथ हमेशा संवाद में रहते हैं। उनके भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनने के साथ ही वे उन्हें सहायता और मार्गदर्शन में भी साथ देते हैं। भक्तों को सदैव प्रेरित करते हैं कि वे सच्चे और ईमानदार रहें और अपने जीवन में धर्म, सत्य और प्रेम को समर्पित करें।
इस प्रकार भगवान शिव अपने भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों को अनेक रूपों में दर्शन देते हैं। यह दर्शन विभिन्न तरीकों में हो सकते हैं, जैसे मंदिरों में, मूर्ति के रूप में, स्वप्न में, आध्यात्मिक अनुभव के माध्यम से, या भगवान शिव के रूप में गुरु के द्वारा। कई लोग ध्यान और ध्यानाभ्यास के द्वारा भगवान शिव को अपने मन में देखते हैं और उनके आध्यात्मिक अनुभवों में उन्हें अनुभव करते हैं। अधिकांश धार्मिक पाठकों के अनुसार भगवान शिव के दर्शन का सच्चा अर्थ है उनके आत्म साक्षात्कार का अनुभव करना, जिसमें भक्त उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति का अनुभव करता है। व्यक्ति के आध्यात्मिक संयम, श्रद्धा और परंपरागत भक्ति के द्वारा भगवान शिव अपने भक्तों के साथ संवाद करते हैं और उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।